नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकगण, साथीगण, साधकगण और जीवन के सच्चे खोजियों। आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एक विचार करने आए हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को समझने के लिए और उसे संवारने का प्रयास हम इस वीडियो से करेंगे। हम सभी वर्तमान में जीना चाहते हैं, सही है ना? लेकिन क्या सच में हम वर्तमान को पकड़ पाते हैं, या फिर हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। और आज का विषय हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। वर्तमान साथियों कोई संयोग नहीं है, यह हमारे अतीत के निर्णयों, अनुभवों और सीख का परिणाम है। अगर हम अतीत को समझना सीख जाएं, उससे सीख लेना शुरू कर दें, तो वर्तमान केवल बीतता हुआ समय नहीं रहेगा, बल्कि एक जागरूक, सशक्त और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाएगा। और आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपको भीतर तक झकझोरेगा और शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल दे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी पंक्ति को आधार मानकर वीडियो बना रहा हूं, जो सुनने में बड़ा छोटी लगेगी, लेकिन जीवन का संपूर्ण दर्शन अपने भीतर समेटे हुए है। हाँ साथियों, वो है जिंदगी तो खुद के कदमों पर ही चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। साथियों, ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, ये शब्द आपको जगाने के लिए है। ये शब्द आपके अंदर सोई हुई शक्ति को पुकार रहे हैं। आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। जब हम कहते हैं ना कि अपने कदमों पर चलना, तो इसका मतलब केवल शारीरिक रूप से खड़े होना नहीं है। इसका मतलब होता है अपने निर्णय खुद लेना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना और अपने जीवन की दिशा खुद तय करना। और आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? लोग स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह निर्भर, डिपेंडेंट है। निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर, खुश रहने के लिए परिस्थितियों पर निर्भर और पहचान के लिए समाज पर निर्भर। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर नहीं है ना साथियों, वह कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। और ये चेतना का जागरण है, कॉन्शसनेस। अब आप अपने कदमों पर चलते हैं तो केवल शरीर नहीं चलता, आपकी चेतना, अवेयरनेस भी जागती है। और विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसे बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे निर्णय लेने, योजना बनाने और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। और जब आप खुद निर्णय लेते हैं तो यही भाग सक्रिय होता है और धीरे धीरे आप पर एक सशक्त कार्रवाई करता है। साथियों, आज हम इसे ही विस्तार में जानेंगे। जब हम निर्णय लेते हैं ना साथियों, तो हमारा यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और धीरे धीरे आप एक सशक्त व्यक्तित्व, एम्पावर्ड पर्सनालिटी बनते जाते हैं। लेकिन जब आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क कमजोर होने लगता है। और विज्ञान भी कहता है सेल्फ एफर्ट इज पावर। साथियों, यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता है। जब आप खुद प्रयास करते हैं तो क्या होता है? मस्तिष्क हमारा मजबूत होता है। और जब आप दूसरे पर निर्भर होते हैं तो क्या होता है? हमारा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। यानी हर बार जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आप अपने मस्तिष्क को भी खड़ा कर रहे होते हैं। और सहारा कब जरूरी होती है जानते हैं, और कब हानिकारक होता है? एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सहारा, सपोर्ट और निर्भरता, डिपेंडेंस में बहुत बड़ा अंतर है। सहारा आपको आगे बढ़ाता है और निर्भरता
आपको रोक देती है। जैसे एक शिक्षक आपको मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। एक गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारना, आत्मसात करना, एग्जीक्यूट करना, यह आपका काम है। और असफलता ही असली शिक्षक है। जब आप अपने कदमों पर चलेंगे तो गिरेंगे भी, ठोकरें भी खाएंगे, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यहीं से असली विकास शुरू होती है। और विज्ञान कहता है जब हम गलती करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एरर सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो गिरने से डरता है वह सीखने से भी वंचित रह जाता है। साथियों, आत्मनिर्भरता का आध्यात्मिक आयाम जानते हैं? इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं, ठीक है। जब आप अपने कदमों पर चलते हैं ना, तो आप केवल दुनिया में आगे नहीं बढ़ते, आप अपने अंदर भी आगे बढ़ते हैं। और आपको एहसास होता है कि मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। और यही है आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत, ट्रांसेंडेंस। और आज की सबसे बड़ी चुनौती जानते साथियों, आज के युग में सबसे बड़ा खतरा क्या है? कंफर्ट जोन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिपेंडेंस कल्चर। लोग चाहते हैं बिना मेहनत के सफलता, बिना संघर्ष के सम्मान और बिना प्रयास की पहचान। लेकिन याद रखिए, जो आसानी से मिलता है वह ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। साथियों, उठिए, जागिए और चलना शुरू कीजिए। आज आप सच में अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो एक निर्णय लीजिए कि आज से मैं अपने कदमों पर चलूंगा, आज से मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। क्योंकि जिंदगी तो खुद के कदमों पर ही चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठे करते हैं। आज जब आप इस वीडियो के बाद अपने कार्य में लगेंगे ना, आराम में लगेंगे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं जी रहा हूं या बस सहारे पर चल रहा हूं? अगर जवाब सहारा है तो आज ही उसे बदल दीजिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं चलने के लिए, उठाए जाने के लिए नहीं। साथियों, अतीत को बदलना हमारे साथ हाथ में नहीं है, लेकिन उससे सीख लेकर वर्तमान को संवारना पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। और यही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। और आज जब ये वीडियो खत्म करें ना लिविंग हैप्पीली के बाद, तो अपने साथ केवल शब्द न ले जाएं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण ले जाएं, एक ऐसी जागरूकता जो हर अनुभव को सीख में बदल दे और हर पल को सार्थक बना दे। क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति अतीत से सीखता है वही वर्तमान को साधता है और भविष्य को आकार देता है। अब समय है जागरूकता से जागृति की ओर बढ़ने का। आप सभी को मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ लगाते हैं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं तो आपको सदैव प्रेरित करते रहता हूं। हमें भी कभी कभी आप प्रेरित कर दीजिए, लाइक करके कमेंट कीजिए कैसा लगा ये जनाजे वाली बात, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके, चेतना स्तर का उत्थान कर सके। मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में इसी तरह की दमदार और रोचक बातों के साथ। तब तक आप सबों को हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।